हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सभी का एमआर क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि संस्कृत में जो है कौन से चैप्टर में से अधिक क्वेश्चन आते हैं और अब तक कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये संस्कृत की आपकी पहली क्लास है। थ्योरिकल्स मैंने सारा कुछ करा दिया है। आप दोस्तों प्लेलिस्ट से जाकर के पूरी संस्कृत की जानकारी ले सकते हो। अगर फ्रेंड्स आप इस क्लास को लेते रहे तो दोस्तों मैं आपसे कहती हूँ कि 100% आपको पास कराने की गारंटी कि संस्कृत में से फ्रेंड्स 30 में से 30 नंबर आप लेकर के आओगे अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं दोस्तों, जैसे पेपर में छपने वाले हैं आपके प्रश्न उस टाइप से दोस्तों मैं इसमें बताऊंगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये है आपका वर्ड विचार, ठीक है। और दोस्तों ये यूपी टेट का है, ठीक है। जितने भी आपके पेपर आते हैं कौन से चैप्टर से अधिक आते हैं, तो सबसे पहले आप देखेंगे वर्ड विचार के बारे में, स्वर और व्यंजन के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले आप स्वर प्रकरण देखेंगे। इसमें क्वेश्चन आए हैं आपके कि स्वरों का अपर नाम क्या है, यानी अपर माने दोस्तों होता है दूसरा। स्वरों का अपर नाम क्या है? तो जितने भी स्वर के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी इसके अंदर से बनते हैं। तो आप इस वीडियो को देखना ना भूलें और जितना हो सके दोस्तों शेयर जरूर कर देना, क्योंकि अगर आपको संस्कृत में से फ्रेंड्स 30 में से 30 नंबर लेके आने हैं तो संपूर्ण संस्कृत की तैयारी आपको एमआर क्लासेज पर दी जा रही है। तो इसमें क्वेश्चन है कि स्वरों का जो दूसरा नाम है वो क्या है? तो दोस्तों स्वरों का जो दूसरा नाम है वो है आपका अच, यानी कि इसका बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है दोस्तों, स्वरों को किस प्रत्याहार के अंतर्गत गिना जाता है? तो स्वरों को किस प्रत्याहार के अंतर्गत गिना जाता है? तो वो दोस्तों आपको अच के अंतर्गत गिना जाता है, ठीक है। इसका ए सही है। नेक्स्ट है दोस्तों, स्वर कितने हैं? इसमें पूछा है स्वर कितने हैं, 13 हैं, 11 हैं, 33 हैं। तो दोस्तों आपका जो है स्वर ये संस्कृत में आपके 9 हैं, ठीक है। कितने हैं दोस्तों? 9। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन है, मूल स्वर कितने होते हैं? तो फ्रेंड्स आपके मूल स्वर जो हैं वो आपके होते हैं 5। कितने होते हैं? 5 होते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है पांचवा, संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? तो संयुक्त स्वर बताने हैं तो 5 में का है दोस्तों आपका ए ओ ए औ, यानी कि पहला बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका छठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर दीर्घ नहीं है? तो दीर्घ नहीं होता है तो वो होता नहीं है आपका ल नहीं होता है, बी बिल्कुल सही है। छठवें का दोस्तों आपका बी सही है। सातवां देख लेते हैं, किन स्वर वर्णों का ह्रस्व नहीं होता है? किन स्वर वर्णों का ह्रस्व नहीं होता है? तो सात में का है फ्रेंड्स ए, ठीक है। ए में सही है इसका, ए ओ ए औ, इनका दोस्तों दीर्घ नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन से ऐसे 2 स्वर वर्ड हैं जो आपस में सवर्णी हैं? सवर्णी पूछा है दोस्तों। 8 में का आपका सी सही है, री और ल। 9वां है अ और आ का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका दोस्तों आपका कंठ है, अ आ। तो ये कहाँ से निकल रहा है? आपका कंठ से है दोस्तों, इसलिए 9 में का आपका डी सही है। 10वां है ई का उच्चारण स्थान क्या है? तो 10वें का है दोस्तों आपका बी, इसका जो है आपका तालु सही है। 11वां है उ का उच्चारण स्थान माना जाता है। तो उ का क्या स्थान माना जाता है? तो 11 में का है दोस्त मेरे सी है, ठीक है। ओष्ठ माना जाता है। उ आप बोल के देखिए, उ होठ खुद बोलेंगे तो इसका क्या है? ओष्ठ। 12वां क्वेश्चन है, ल का उच्चारण स्थान है। तो ल का है फ्रेंड्स आपका डी, यानी कि ल जो है वो दंत के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 13वां क्वेश्चन है कि जो री है उसका उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका फ्रेंड्स आपका ए सही है, मूर्धा है। नेक्स्ट है 14वां, ए आई का उच्चारण स्थान है। तो फ्रेंड्स आप जो है लाइव आया करें और इसके आंसर बताया करो, ठीक है। ए आई का क्या उच्चारण स्थान है दोस्तों? तो ए आई का है आपका 14 में का बिल्कुल सही आंसर है फ्रेंड्स आपका बी बिल्कुल सही है, ठीक है, कंठ तालु। नेक्स्ट है 15वां, ओ औ का उच्चारण स्थान बताइए। तो 15 में का है फ्रेंड्स कंठ और ओष्ठ। नेक्स्ट है आपका 16वां, स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न होगा। तो स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा बताइए जल्दी फटाफट से। तो 16 में का है दोस्तों आपका बी, विव्रत होगा। 17 में का है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सवर्णी नहीं है? तो नहीं है तो 17 में का है फ्रेंड्स आपका डी,
यानी कि आपका ये वाला बिल्कुल सही है, ए और ओ। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका 18वां, स्वरों का वाही प्रयत्न होगा। तो स्वरों का जो वाही प्रयत्न होता है वो कौन सा है? तो 18 में का है फ्रेंड्स आपका ए। ठीक है, ये वाला सही है। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। 19वां है, री ल के परस्पर कितने भेद हैं? तो जो री होता है और ल होता है उसके परस्पर कितने भेद हैं? तो उसके फ्रेंड्स आपके 30 भेद हैं। ठीक है, 30 भेद है। नेक्स्ट है आपका 20वां, अ ई उ री वर्णों के कुल कितने भेद होते हैं? तो इनके कितने होते हैं फ्रेंड्स? देखो क्वेश्चन में ही इसका आंसर है। 20 में का क्या है आपका? 20 में का है 18। कितना है? अ ई उ री। तो वर्णों के कुल कितने भेद होते हैं? तो कुल कितने होते हैं आपके? 18 होते हैं। ठीक है, 18 में का आपका क्वेश्चन जो 20वां है, 20 में का दोस्तों आपका जो है ए सही है। ठीक है, 21वां है, ए ओ ए आई औ के कितने भेद होते हैं? तो 21 में का फ्रेंड्स आपका ए सही है। इसके जो है 12 भेद होते हैं। नेक्स्ट है, स्वरों का विभाजन कितने प्रकार से होता है? जो स्वर होते हैं उनका विभाजन कितने प्रकार से होता है? तो स्वरों का विभाजन फ्रेंड्स आपके 3 प्रकार से होता है। ठीक है, कितने से होता है? 3 प्रकार से। अगला क्वेश्चन है आपका, ये 22 हो गए। 23वां क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी ध्वनि है, ऐसी कौन सी ध्वनि है जिसे अन्य वर्ड की आवश्यकता नहीं होती है? तो इसमें पूछा है कि ऐसी कौन सी ध्वनि है जिसे अन्य वर्ड की आवश्यकता नहीं होती है। तो 23 में का है फ्रेंड्स आपका ए जो है, ए को जो है अन्य की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि आपका 23 में का स्वर सही है, ए। ठीक है, 24वां है, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा का ओनली समय लगता है, तो उसे क्या बोलते हैं? तो 24 में का है आपका यानी कि ह्रस्व स्वर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका 25वां, द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं। द्विमात्रिक क्या कहलाते हैं? तो जिन पे 2 मात्राएं लगती हैं तो वो क्या कहलाता है? 25 में का है आपका ए, दीर्घ स्वर कहलाता है। फ्रेंड्स मैंने सारे करा दिए हैं, उन्हीं में से जो क्वेश्चन है। ठीक है, आप देख लेना वीडियो को पूरी जो है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका 26वां है कि त्रिमात्रिक, त्रिमात्रिक स्वरों को क्या कहा जाता है? द्विमात्रिक को दीर्घ कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें दिया गया है कि जिन स्वर उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्व, और इसे बोलते हैं दीर्घ। और इसमें पूछा है त्रिमात्रिक, तो त्रिमात्रिक को क्या बोलेंगे? इसमें तिगुना समय लगता है वो आपका प्लुत कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका, किन स्वरों का प्रयोग प्राय वेदों में होता है? तो प्राय वेदों में कौन से स्वरों का प्रयोग होता है? तो 27 में का है फ्रेंड्स आपका बी, प्लुत स्वरों का प्रयोग होता है। 28वां है, किन स्वरों की गुण संज्ञा होती है? गुण संज्ञा पूछ रहे हैं फ्रेंड्स, ये संधि नहीं पूछा है। तो गुण संज्ञा कौन से में होती है? तो 28 में का है ए, इसमें अ ए ओ, यानी कि इसका ए बिल्कुल राइट है 28 में का। 29वां है, किन स्वरों की वृद्धि संज्ञा होती है? वृद्धि संज्ञा पूछी है, तो 29 में का है आपका ए बिल्कुल राइट आंसर है इसका, आ आई औ। ठीक है, 30 में आए, माहेश्वर सूत्रों में स्वर वर्णों की गणना कितने सूत्रों में की गई है? तो कितने सूत्रों में की गई है? तो 30 में का है फ्रेंड्स आपका बी, यानी कि 4 में की गई है। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स, जितने भी आपके यूपी टेट हुए हैं अब तक जो है, उनमें से फ्रेंड्स जो आपके स्वर है वर्णमाला, उसमें से कितने क्वेश्चन जो है आपके यूपी टेट के अंदर आए हैं। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, आप देखना वीडियो को जितना हो सके दोस्तों शेयर करा देना, क्योंकि रोजाना आपको 10 बजे इसी तरीके से फ्रेंड्स आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी कि स्वरों में से कितने क्वेश्चन आए हैं, कौन कौन से आपके लिए जो महत्वपूर्ण ऐसे चैप्टर हैं जिन पर आपको विशेष ध्यान देना है। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले क्वेश्चन आया है आपके 2016 में कि स्पर्श व्यंजनों के वर्ग हैं। तो स्पर्श व्यंजनों के कितने वर्ग हैं? 2 है नहीं, 4 है नहीं, 3 है नहीं, तो कौन सा है इसका? 5, बी इसका बिल्कुल सही है। 32वां है, ग व्यंजन है। तो ये आया है आपका फरवरी में आया है फ्रेंड 2016 में। तो इसमें ग क्या है? ग व्यंजन है। तो 32 में का आपका जो है वो है आपका सी। ठीक है, स्पर्श व्यंजन है ये। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपका, ये स्पर्श व्यंजन है 32वां। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स आपका, ये है आपका 33वां। 33 में का है आपका जो है 33 में का अंतस्थ वर्ड है। अंतस्थ वर्ड कौन से हैं? यरलव, बी बिल्कुल सही है। 34वां है ऊष्म व्यंजन है, तो ऊष्म व्यंजन आपका डी सही है, श श ह। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका 35वां,
कौन से स्वर ह्रस्व नहीं होते हैं? ये 2018 में आया है। तो ह्रस्व नहीं होते हैं तो 35 में का है फ्रेंड्स आपका सी। ठीक है, ये वाले जो आपके ह्रस्व नहीं होते हैं ये दीर्घ होते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है? तो स्वर नहीं है इसमें, ये ल जो है ये आपका स्वर नहीं है, बाकी का अ यू री ये आपके स्वर है, नहीं पूछा, इसलिए फ्रेंड 36 का आपका डी सही है। नेक्स्ट है 37वां, जो 6 है वो किससे मिलकर के बना है? ये दोस्तों आपका उच्च प्राथमिक में 2017 में पूछा गया है। तो ये आपका क और श से मिलकर के बना है, यानी कि 37 में का जो है आपका ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 38वां, अंतस्थ वर्ड। अंतस्थ जो वर्ड है वो हैं, तो अंतस्थ वर्ड कौन से हैं? 38 में का आपका सी सही है, य व र ल। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका निम्न में से कौन संयुक्त व्यंजन है? तो देखिए संयुक्त व्यंजन पूछा है तो आपका ज्ञ यानी कि बी सही है। 40वां है आपका कौन स्वर ह्रस्व नहीं होता है? ह्रस्व पूछा है दोस्तों, तो 40 में का आपका डी बिल्कुल राइट आंसर है, यानी ओ जो है आपका ह्रस्व नहीं होता है। अगला है संस्कृत में अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है? अयोगवाह वर्णों की पूछी है तो दोस्तों 41 में का आपका 4 सही है। 4 जो है अयोगवाह वर्णों की संख्या होती है। नेक्स्ट है संस्कृत में, संस्कृत व्याकरण के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है? 2014 में फरवरी में पूछा गया है। तो जो है आपके अक्षरों की संख्या कितनी है ये पूछा है, तो 42 में का है आपका बी बिल्कुल सही है, इसके स्वरों की संख्या 9 है, जो अभी मैंने पढ़ाया था, आपको बताया था। नेक्स्ट है इसमें ऊष्म वर्ड नहीं है, तो देखिए ये श ये तो ऊष्म है, नहीं पूछा है, तो आपका बी बिल्कुल सही है। 44वां है स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो 44 में का आपका बिल्कुल सही आंसर है फ्रेंड्स आपका सी। ठीक है, यानी कि इसका ये वाला स्पर्श व्यंजन नहीं है, सी सही है। 45वां है क वर्ग के वर्ड कहे जाते हैं, तो क वर्ग के जो वर्ड हैं वो क्या कहे जाते हैं? ये फरवरी 2014 में आया है, तो 45 में का आपका ये सही है, स्पर्श व्यंजन। क्या कहलाता है? स्पर्श व्यंजन। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, जो जितना हो सके शेयर कर देना। रोज़ाना फ्रेंड्स आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस कराई जाएगी, तो आप जो है अच्छी तरीके से ये जो वर्ड विचार हैं स्वर व्यंजन, इसमें से काफ़ी बार क्वेश्चन आए हैं यूपी टेट में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। तो दोस्तों आप जितना हो सके वीडियो को शेयर कर देना। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और फ्रेंड्स रोज़ाना लाइव आ जाएगा 10 बजे, जिससे आप क्वेश्चनों के आंसर देंगे तो अच्छा लगेगा और आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स।